बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिक्स एट 10 और मैं हूं नायाब बदर। बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत के एक अहम और हसास मुकदमे पर 190 मिलियन पाउंड केस की ताज़ा तरीन पेशरफ्त, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब इस केस को बार बार इल्तवा का शिकार कर रहा है। क्या ये कानूनी कार्रवाई का हिस्सा है या सियासी दबाव? क्या इंसाफ में ताखीर इंसाफ के इनकार के मुतरादिफ बन रही है और इस मुकदमे का असर मुल्की सियासत पर किस अंदाज से पड़ेगा? इसके अलावा बात करेंगे हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने अपोजिशन जमातों खुसूसन मौलाना फजलुर रहमान पर इखलाकी दबाव बढ़ा दिया है। बैरिस्टर सैफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन का कोई हक नहीं। अगर अपोजिशन में जरा सी भी इखलाकी जुर्रत बाकी है तो इन नशिस्तों से दस्तबरदार हो जाए। उनका कहना था मखसूस नशिस्तें सिर्फ PTI का इस्तेहकाक थी, जिन्हें अदालतों के फैसलों के जरिए नीलामी पर लगा दिया गया है। उनके वकोल पहले फार्म 47 के जरिए PTI का मैंडेट चुराया गया और अब मखसूस नशिस्तें भी बांटी जा रही हैं। और इसके अलावा प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे इस खबर को कि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी महाजराई मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने तहरीक इंसाफ की क़यादत खुसूसन बैरिस्टर गोहर को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म को आईनी तौर पर कमेटी बनाने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मुश्किलात का पूरा एहसास है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सूबे को मिलने वाले अरबों रुपए इस्लामाबाद पर सियासी यलगार में झोंक दिए गए। इख्तियार वली का दावा है कि कबायली अजला के वसाइल पर मौजूदा हुकूमत और उनके करीबी अफराद ने कब्जा जमा रखा है और अवामी पैसा अयाशियों में खर्च किया जा रहा है। ये हमारा आज का टॉपिक है। नाज़रीन, इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। इन पे बात करने के लिए मेरे साथ अज़िया का रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, इमरान खान और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली के लिए जल्द समाअत की दरख्वास्त क्यों दायर की है? देखें, ये जो किए थे जी बेनिफिशरी नहीं है जी, ये 2 मिनट का इसकी हेयरिंग हो सकती है। 2 मिनट में ये केस जो है नेब में हो सकता है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक मुल्क के साबका जो प्राइम मिनिस्टर है, जिस तरह जुडिशियरी वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज अनजस्टिस, जिस तरह इसको इसमें जो एक बहुत बड़ा पॉज लिया जा रहा है, इसको बहुत पहले डिसाइड कर देना चाहिए था। इस तरह ये इंसाफ नहीं है। इस पे सवालात उठेंगे। इमरान खान का ये हर मुल्ज़म का राइट है कि वो उसकी अपील जो है, उसके खिलाफ जो सजा है, उसकी फौरी तौर पर उसकी जो हियरिंग होनी चाहिए। मगर बदकिस्मती ऐसा नहीं हो रहा। आप देखें कि पीछे इन्होंने जो अब मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहब बन के उन्होंने वादा किया था कि हम 6 जून को गालबन 26 मई को इन्होंने किया जी, कहा था कि हम अगली डेट पे इसको डिसाइड कर लेंगे। गालबन अगली डेट जो थी वो 11 जून थी। तो 11 जून को वो जज साहब छुट्टी पे चले गए। उसके बाद फिर एक डेट दी गई, फिर उन्होंने कहा जी सारे छुट्टी पे चले गए। इस तरह नहीं होना चाहिए। फिर लोगों का एतमाद उठ जाएगा अदालत से। तो ये उनका राइट है। उन्होंने इसलिए इसको अर्ली हियरिंग के लिए जो है रिक्वेस्ट की है, क्योंकि आगे छुट्टियां भी आ रही हैं जो मौसम गर्मा की। तो इस तरह जो है ना, उनको बेजा कैद में रखा जा रहा है। इसको फौरी पर जो है ना ट्रायल होना चाहिए। तो सर, आपका कहना ये है कि इनको जानबूझ के जो है डिले की तरफ लेके जाया जा रहा है ताकि ना इन केसेस की सुनवाई हो, ना ये किसी साइड पे लगे? देखिए, बजाय तो यही लगता है, कोई ऐसा उसमें अमर माने नहीं है। अदालत को चाहिए कि फौरी तौर पर ये इस केस को जो है ना वो सुलझाए और उनको सुने, उनकी अपील को। अब अर्ली हियरिंग के लिए, बल्कि मैं कहता हूँ अब तो अर्ली नहीं है, बल्कि ये देरपा हियरिंग है। जिनके इस्तेहकाक है, हर जो मुल्ज़म जिसको सजा हुई है उसका ये इस्तेहकाक है कि वो चाहता है कि मेरा ट्रायल जो है, मेरा अपीलेंट कोर्ट में जल्द से जल्द हो। तो ये इस तरह ये मैं समझता हूँ कि ये इसको हम फुली जस्टिस नहीं कहेंगे। जी
अच्छा सर, नैब जो है बार बार इल्तवा क्यों मांग रहा है? क्या ये अदालती निजाम की कमजोरी की निशानी नहीं है कि हमारी अदालतें इतनी स्ट्रांग ही नहीं है? मेरा ख्याल है नैब में अभी आपने देखा है कि उन्होंने एक नया प्रोसिक्यूटर नैब का आया, उसने टाइम लेकिन मेरी तैयारी नहीं है। ये सारे जो डिलेइंग प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि इस तरह आपके जो रियासती अदारे हैं उससे अवाम का जो समाज है वो उठ गई जी, उनको फेस करना चाहिए। और अदालत जो है ना, तो फिर ये अदालत जो उनके साथ वो मिसयूज भी है। अदालत को एक इम्पार्शल होकर अपने आर्डर की उसकी कंप्लाइंस की जी, उन्होंने अदालतों की मोटिवेशन को मानना है तो फिर इंसाफ करें। अदालत की जो आज़ादी है, अदलिया की जो आज़ादी है, उसकी तो सवाल उठेंगे जी। सर देखिए, जिस तरीके से इतनी बड़ी ये पाकिस्तान की सियासी जमात के रहनुमा है, बानी है ये, और साबिक वजीर आजम भी है, इनके केसेस जो हैं वो इस तरीके से डिले हो रहे हैं, तो एक आम आदमी वो इंसाफ के लिए कहाँ खड़ा है? मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, अदलिया को लिए जी ये पूरी और इंसाफ के साथ साथ वो लोगों का जो एतमाद उसको बहाल करना होगा। आपने बात दुरुस्त की, जिन लोगों के पास नहीं है, जो वकला नहीं कर सकते, जो अपनी काउंसिल नहीं कर सकते, तो उनके केस पड़े हैं सालों साल से। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कम से कम उनको तो इंसाफ दें ना जी। देखें, जब तक आप मोर देन 50% लोगों को इंसाफ नहीं मुहैया करेंगे तो फिर आपकी जो जुडिशरी है, आपका जो म्यार है, आपका जो वर्किंग है, या आपके जो फराइज हैं, उस पर भी सवाल आ उठेंगे कि आप सही परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है सर, जनवरी की अपील दायर की गई है सजा मुअत्तली की, अभी तक जो है इसके ऊपर फैसला ही नहीं सुनाया गया। सर क्या कि जब आपने देखे जजेस में इजाफा भी कर दिया है, पहले तो चलो आपके पास एक माकूल वजह थी कि जी जज कम है, काम ज्यादा है, बर्डन है, इसलिए हमने बारी बारी पे लगाना है। अब तो मेरे ख्याल में इसमें काफी इजाफा हो गया, जजेस नए जज आ गए, फिर भी लोगों को इंसाफ अगर फौरी नहीं मिलता, जल्द इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर रियासत को देखना पड़ेगा, अवाम को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि जो हमारा राइट है, हमारा हक है, जो मैं उससे भी मालूम किया जाए। फिर मैं नहीं समझते कि रियासत जो है ना वो अपने उसके अदारे जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं जी। तो सर, जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्तों पर ताखीर के क्या कानूनी या सियासी असबाब हो सकते हैं कि ये कानूनी शिक क्या पेश करेंगे जी? ये कानूनी इसमें मसला है, ये इसमें सियासी मसला है? देखिए, देखिए अखलाकी से तो फिर इसके बहुत ज्यादा असरात पड़ते हैं। ये तो दुनिया में जितने भी जो आजाद कंट्रीज हैं उनमें ये अदालती निज़ाम को देखा जाता है, और उस रियासत कोई भी मुल्क है उसकी तरक्की का जो दारोमदार है वो रियासती अदालती निज़ाम पर है। जिस का अदालती ज्यादा इंसान होगी, वहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगी, वहाँ वो होगा, वो तरक्की भी करेगा। और जहां जहां भी जुडिशरी बालादस्ती नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, वहां आप देख लो शाम है या दूसरे जो मुल्क है इस किस्म के, वहां पे उनकी हालत क्या हो रही है, क्या होगी। इसलिए अपने अदालत को जो वो ट्रैक पे लगाकर इम्पार्शली इसको जो है रन करना होगा। फिर कहीं जाके आप दुनिया की अदल इंसाफ वाली जो रियासत है उस क्यू में ऊपर आ सकते हैं। अदरवाइज आप नंबर तो आपको डाउन ही जाएगा, आप बॉटम में जाएंगे। ठीक। अच्छा सर, ये जो नैब के ताखीरी हरबे हैं, आपके समझते क्या ये सियासी इंतकाम के जुमरे में आते हैं? देखें, ये तो फिर देखें जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पीटीए के लोग हैं, वो इस से जरूर देखेंगे, वो कहेंगे जी इन तक कार्रवाई हो रही है, कॉम्प्रोमाइज है। और जब एक बताओ उसको रियलाइज करते हैं तो हमें भी ये चीजें जो है सामने नजर आ रही है, तो कोई माकूल ऐसी वजह नहीं है, कोई ऐसी माकूल बहाना नहीं है, और फिर उसको जो है वो डिले किया जा रहा है। तो इसलिए मैं तो भी चाहिए कि ये बात लग जाए कि आप एवरेज बैलेंस रखें अपने रोल को। अगर आप एक
प्रोसिक्यूटर को वहां पर डिप्यूट करते हैं तो एक तारीख ही काफी है। इंग्लिश के लिए तो मेरा ख्याल 24 घंटे ही तैयारी ज्यादा काफी है। लेकिन आपको 10-15 दिन दिए जाते हैं, उसके बाद फिर आपको उसको प्रोसिक्यूटर को चेंज कर देते हैं, नया प्रोसिक्यूटर आ जाता है। उसका पॉइंट भी वैलिड है कि अभी मैंने तैयारी करनी बिल्कुल करनी है। तो इस तरह बार बार जो प्रोसिक्यूटर का चेंज होना, ये इससे जाहिर यही है कि उससे इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सर, चलें, ये तो जैसे आपने कहा कि ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, साफ नजर आ रहा है। तो सर, जिस तरीके से ये इमरान खान के खिलाफ मुकदमात का फैसला आपके समझते हैं, ये सियासी इनके इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? देखें कि सियासतदान जो होता है ना जी, उसका मुस्तकबिल तो सियासत होती है, वो तो उन्होंने करनी ही करनी है। वक्ती तौर पर ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स को वो डैमेज करेंगे, लेकिन आपको मेरी याद होगा बहुत सारे सियासतदानों को सजाएं भी हुई थी। बाद में आप जैसे भुट्टो की मिसाल है, जब उसको हैंग किया गया, उसको अदालत आलिया ने उसकी सजाए मौत को कंफर्म किया, तो आज फिर उसी अदालत ने दोबारा हेयरिंग करके वो उस बात का इकरार किया कि वाकई हमसे गलती हुई है और उन्होंने माफी भी मांगी है। तो फिर आप एक हिस्ट्री तो बन रही है ना। इससे बेहतर नहीं कि आप जो मौके पर है, जो इस वक्त मौजूदा हालात में आप इंसाफ फराहम करें ताकि आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। इसी तरह बहुत सारे सियासतदानों की माजी में सजा हुई है, लेकिन जब वो उसके बाद फिर उनकी सजाएं जो सेटिस्फाइड भी हुई है। मैं नहीं समझ रही इसका कोई ज्यादा इमरान खान को फर्क पड़ेगा। इमरान खान एक राह पर है, एक राह नुमा है, वो उसकी ना उसकी शख्सियत को पड़ेगा, उसके खाने वाले करोड़ों में है। जी, अच्छा सर, जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि पहले अदलिया ने फैसले किए और बाद में अपने फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, फिर पछताए कि हमसे ये गलत फैसला हुआ था, हमने गलती की थी। तो आप क्या समझते हैं, ऐसे गलत फैसलों का जो असर है वो अदलिया के ऊपर क्या पड़ता है और मुल्क के ऊपर क्या पड़ता है? देखें, जब मैं फिर उधर जा रहा हूँ, जब इंटरनेशनल आप इसका कैलेंडर बनाएंगे जी, पाकिस्तान जब अगले इंसाफ के हवाले से आप पाकिस्तान को आप विजिट करेंगे, देखेंगे, तो फिर ये जाहिर है ये फिर वो बॉटम में जाएगा, तलाब पे नहीं जाएगा। इसके खिलाफ मुल्क की मैशत में भी बुरे पड़ते हैं। और दूसरा वजह जो हमारी अदलिया की जो तारीख है उसमें भी मेरा ख्याल में दाग लग जाएंगे, तो धब्बे लगे हैं। ये तो उन्होंने बाद में उसको अपोलोजाइज किया ना, उन्होंने माफी मांगी जी। तो मेरे ख्याल में अदलिया को सिर्फ इस तरह देखना चाहिए, इम्पार्शल होकर एक बंदे का अगर उसका राइट बनता है तो उसको देना चाहिए जी, तो इसको पार्टी नहीं बनना चाहिए जी। अच्छा सर, जैसे हम अदालतों की बात कर रहे हैं कि केसेस जो हैं वो डिले हो रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या अदालतों पर बढ़ता हुआ दबाव अदलिया की साख को मुतासिर कर रहा है? डेफिनेटली करेगा। देखिए, अदलिया की रेटिंग में तो फर्क पड़ता है। अदलिया की एक हिस्ट्री बन रही है। अब देखे ना, माजी में जब हम देखते हैं कि वो तमीज़-ओ-दीन वाला केस आपके सामने है, वहाँ उस वक्त की जो जुडिशरी थी आज उसकी मिसालें दी जाती हैं, उनके नाम को कोसा जाता है, जिन्होंने मार्शल को वैलिडेट किया। और मौली तमीज़-ओ-दीन वाला केस आपके पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अदलिया को चाहिए कि बिल्कुल इम्पार्शल होकर बगैर किसी तासब के और ये आजाद होकर फैसले दें, ताकि ये अपने लीग बनाए और इनकी जो अदलिया की तारीख होगी, इस तरह जो इम्पार्शल ये इनके जो डिसीजन आएंगे वो ऑर्डर करेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में एक संजय मील की वो हैसियत रखेंगे और लोग इससे लर्न करेंगे और दूसरी दुनिया भी है वो इसको जो है चाहेगी। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी दरखास्तें दी गई हैं सजा मुअत्तली के लिए, अगर हम फर्ज करें कि बानी पीटीआई की जो सजा है वो मुअत्तल हो गई है, तो क्या बानी पीटीआई सियासी मैदान में वापसी की राह पर होंगे? देखें नाजाब, बानी पीटीआई सियासी रास्ता उनके पास खुला हुआ है। वो तो कहीं मुल्क के अदम तो गए नहीं, वो कहीं नहीं गए, वो मुल्क नहीं, उनकी सियासत चल रही है। अगर आपका सवाल ये है कि फिजिकल वो जंप करेंगे पॉलिटिक्स में, इलेक्शन लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया है कि उनकी पॉलिटिक्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर आज देखिए
उनकी जो पॉलिटिक्स है, इमरान एंटी इमरान पॉलिटिक्स चल रही है। इसके अलावा आप कोई भी आप बात शो देख लें, कोई भी मीडिया हाउस देख लें, वहां पे जब इमरान खान और एंटी इमरान जो वो पॉलिटिक्स है। जी मैं नहीं समझता कि वो उनका वापसी आने से उनको हर्डल होगा, जो बिल्कुल वापस आएंगे बात पूरी तरीके से। ठीक है जी सर, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी कि बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मखसूस नशिस्तें सिर्फ पीटीआई का हक थी, क्या ये दावा आईनी तौर पर दुरुस्त है? बिल्कुल आईनी तौर पर दुरुस्त है। या हमें बताया जाए वो कौन सा आइन का आर्टिकल है, कौन सी शिक है जिसके तहत इसको माल गनीमत समझ जा दूसरी पार्टियों में इनका जो है वो बांटा गया। ये मुझे बताएं कौन से में अखलाकी तौर पर भी ये मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। तो जो लोग कहते हैं आप देखें, उन्होंने वोट के लोगों ने पीटीआई इमरान खान को वोट दिया है। जब वो पीटीआई में आके पार्लियामानी पार्टी बन गई, आप पीटीआई को सुप्रीम करते हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी पीटीआई का, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप इनकी सीटें जो है किसी और को देंगे? ये फिर मैं समझती हूँ इनका फेज है, ये गैर अखलाकी है, गैर आईनी है, गैर सियासी है। बिल्कुल ये उनका ये नहीं दे सकते किसी को ये स्पेशल सीट, इनका ही राइट है, इनको देनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने कहा कि ये पीटीआई का राइट था, ये जो सीटों का मखसूस नशिस्तों का ये जो मामला हुआ और इनका हक छीना गया। जी बहुत शुक्रिया। रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। Thank you.